अपर्चर को छेड़े बिना मैं एक्सपोजर को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? शटर स्पीड और अपर्चर के बीच बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? आईएसओ क्या होता है? अगर आप भी ये सोचते हैं कि शटर स्पीड और आईएसओ साथ साथ कैसे काम करते हैं, तो इस सेशन में उसका जवाब है। आप सबका निकॉन डीएसएलआर ट्यूटोरियल्स के अगले सेशन में स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे शटर स्पीड और अपर्चर के संबंध के बारे में। यहां पर हमारे पास एक तस्वीर है जो कि 1/60 की शटर स्पीड और 5.6 के अपर्चर पर शूट की गई है। आप देख सकते हैं कि इसका एक्सपोजर अच्छा है और इसका बैकग्राउंड भी देखने में थोड़ा सा डिफोकस्ड लग रहा है। अगर आप बैकग्राउंड को और फोकस में लाना चाहते हैं तो आपको एफ नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, यानी अपर्चर को छोटा करना पड़ेगा। पर जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि तस्वीर अब अंडर एक्सपोज्ड हो गई है, क्योंकि हमने इमेज सेंसर पर पड़ती लाइट की मात्रा को कम कर दिया है। इसे ठीक करने के लिए आपको जो दूसरी चीज अपने कैमरा में ठीक करनी पड़ेगी वो है शटर स्पीड। आपको शटर स्पीड को कम करना होगा, जिससे कि लाइट ज्यादा देर तक इमेज सेंसर पर पहुंच पाएगी। जब आप शटर स्पीड को स्लो कर देते हैं, यानी 1 सेकंड के 15वें हिस्से तक, और अपर्चर को उतना ही रखते हैं, यानी f11, तो आपको बैकग्राउंड और फोकस में मिलता है और बेहतर डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता है पहली तस्वीर की तुलना में। इसी तस्वीर को दोबारा डिस्कस करते हैं। इस इमेज में बैकग्राउंड थोड़ा सा डीफोकस्ड है। अगर आपको बैकग्राउंड को और भी डीफोकस करना है या फिर शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड खींचना है, तो आपको अपर्चर बड़ा करना होगा। वाइडर अपर्चर का मतलब है कम एफ नंबर। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड पाने के लिए आपके लिए 2.8 का एफ नंबर सही रहेगा। 1/60 की शटर स्पीड और 2.8 के एफ नंबर पर आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड तो मिलती है, पर आपकी तस्वीर थोड़ी सी ओवर एक्सपोज्ड भी हो जाती है। इसे ठीक करने के लिए अब आपको शटर स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। आपको इससे न सिर्फ अच्छी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, बल्कि एकदम सही एक्सपोजर वाली तस्वीर भी मिल जाएगी। हमने बात की थी एक्सपोजर के 2 पहलुओं की, अपर्चर और शटर स्पीड की। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे पहलू के बारे में, जो है आईएसओ। आईएसओ असल में सेंसर्स की लाइट के प्रति संवेदनशीलता को कहते हैं। आईएसओ सेटिंग से हम ज्यादा ब्राइट तस्वीरें खींच सकते हैं, वो भी शटर स्पीड और अपर्चर को छेड़े बिना। चलिए देखते हैं कि आईएसओ काम कैसे करता है। यहां पर हमारे पास एक तस्वीर है जो कि काफी डार्क है। अगर आपको एक ब्राइट तस्वीर चाहिए शटर स्पीड और अपर्चर और फ्लैश को इस्तेमाल किए बिना, तो आप कैमरा सेटिंग्स में जाकर आईएसओ में अलग अलग नंबर्स को आराम से बदल सकते हैं। ये नंबर्स कुछ कैमराज में 50 से शुरू होते हैं और कुछ कैमराज में 100 से, और ये जाते हैं 1600 या 3200 तक। कुछ हाई एंड कैमराज में ये जाते हैं 25,600 तक। आप जैसे जैसे ये नंबर बढ़ाएंगे, आप देखेंगे कि तस्वीर की ब्राइटनेस भी बढ़ती जाती है। आपको पहले हमने बताया था कि शटर स्पीड और अपर्चर के बीच में क्या संबंध है और दोनों को साथ में इस्तेमाल करके कैसे आप अच्छी तस्वीर खींच सकते हैं। अब अगर आपको शटर स्पीड और अपर्चर दोनों को बदलना नहीं है, पर एक अच्छी तस्वीर खींचनी है, तो देखते हैं इसमें आईएसओ कैसे काम करता है। यहां पर हमारे पास एक तस्वीर है जो 1/60 शटर स्पीड और 5.6 अपर्चर में खींची गई है। इसमें अगर हमें अपने बैकग्राउंड को और फोकस में लाना है, तो जो एलिमेंट हमें अपने कैमरा में छेड़ना है वो है अपर्चर। हम अपर्चर को बड़ा करके f11 तक ला सकते हैं। पर जब हम ऐसा करते हैं तो हमें तस्वीर थोड़ी सी अंडर एक्सपोज्ड दिखाई पड़ती है। एक्सपोजर को बैलेंस करने के लिए हम आईएसओ नंबर 800 तक बढ़ा सकते हैं, ताकि हमें एक अच्छी एक्सपोज्ड फोटोग्राफ मिले, शटर स्पीड और अपर्चर को छेड़े बगैर। अब हम देखते हैं अलग अलग परिस्थितियों में शटर स्पीड के उदाहरण।
इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप किन सिचुएशंस में किन लेवल्स पर आईएसओ यूज कर सकते हैं। दिन में जब लाइट ज्यादा होती है तो आईएसओ 100 काफी होता है। शेड्स में जहां आपका सब्जेक्ट शेड के अंदर खड़ा है, आईएसओ 200 तक यूज किया जा सकता है, जिससे कि आपकी तस्वीर अच्छी आएगी। अगर आपका सब्जेक्ट आउटडोर में काफी तेज मूव कर रहा हो तो आईएसओ 400 एक अच्छी तस्वीर दे सकता है। अगर आप स्टेज एक्टिविटी या कोई स्टेज शो शूट कर रहे हैं तो आईएसओ 800 आपको एक खूबसूरत पिक्चर दे सकता है। इसी तरह अगर आप कम रोशनी में शूट कर रहे हैं, खासकर रात के वक्त में, आईएसओ 1600 आपको एक अच्छी तस्वीर देता है। पर अगर आप कुछ ऐसा शूट कर रहे हैं जो बिल्कुल ही कम रोशनी में है, तो आईएसओ 3200 या उससे ज्यादा भी आपको एक अच्छी तस्वीर दे सकता है। अब मैं आपको बताता हूं आईएसओ और शटर स्पीड के बीच का संबंध। हाई आईएसओ का मतलब है लाइट के प्रति तेज संवेदनशीलता, जो कि तेज शटर स्पीड यूज करने की क्षमता देता है। आपको हाई शटर स्पीड इसलिए चाहिए ताकि आप अपने सब्जेक्ट को फ्रीज कर सकें। जब आप सब्जेक्ट फ्रीज करने के लिए शटर स्पीड इंक्रीज करते हैं तो आप देखेंगे कि इमेज अंडर एक्सपोज्ड हो जाती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस अंडर एक्सपोजर को ठीक करने के लिए आपको आईएसओ ठीक करना होगा। तो आप आईएसओ नंबर को इंक्रीज कर देते हैं एक प्रॉपरली एक्सपोज तस्वीर पाने के लिए। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि हम हमेशा हाई आईएसओ क्यों नहीं यूज करते, तो इसका जवाब है कि आप आईएसओ जितना कम रखेंगे, आपकी पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी आएगी। इसका साफ साफ मतलब ये है कि आप जो पिक्चर्स आईएसओ 100 या 200 में क्लिक करते हैं, उनकी क्वालिटी आईएसओ 3200 या 6400 से कहीं ज्यादा बेहतर होती है। आईएसओ 3200 या 6400 में आपको अपनी तस्वीर में नॉइज या ग्रेन दिख सकते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए आइए हम देखते हैं अलग अलग आईएसओ सेटिंग्स में खींची हुई कुछ तस्वीरें। आईएसओ 200, आईएसओ 400 और आईएसओ 1600 तक आपको तस्वीर में किसी भी तरह का नॉइज या ग्रेन नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि इमेज क्वालिटी एकदम बढ़िया है। पर आप जैसे ही आईएसओ को 3200 या 6400 पर लेकर जाते हैं तो आपको इमेज में थोड़ा नॉइज या ग्रेन दिखना शुरू हो जाता है। अगर आप अपनी इमेज को कैनवस पर प्रिंट करवाना चाहते हैं और प्रदर्शित करना चाहते हैं तो मैं सलाह दूंगा आईएसओ जितना कम हो सके उतना रखें। निकॉन डीएसएलआर ट्यूटोरियल का ये सेशन देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में बात करेंगे एक्सपोजर कंट्रोल के अलग अलग मोड्स की, जैसे अपर्चर प्रायोरिटी ऑटो, शटर प्रायोरिटी ऑटो और प्रोग्राम प्रायोरिटी ऑटो। तब तक मैं आपका निकॉन बडी अभिषेक सिंह आपसे इजाजत चाहूंगा।